गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखेंगे लेसन नंबर 2 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स। मैंने आपको पिछली कक्षा में एक वीडियो भेजा था जिसमें मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं क्या होती है, उसका इंट्रोडक्शन हमने देखा था। फिर भी दोबारा हम अभी यहाँ पर इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। ये देखिए, प्राथमिक संख्याएं मतलब कि नेचुरल नंबर्स जिनकी शुरुआत 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक होती है। प्राकृतिक संख्याओं की जो शुरुआत है वो 1 से होती है और इसका ये आगे तक बढ़ती जाती है, अनंत होती है। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स जो होते हैं, प्राकृतिक संख्या के आगे बस आप शून्य लगा दो। क्या करना है, प्राकृतिक संख्या के आगे बस शून्य लगा दो तो आपको होल नंबर्स मिल जाएंगे। होल नंबर्स की शुरुआत शून्य से होती है, प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से होती है, ध्यान में रखो। आगे जाके ये सभी की सभी अनंत तक आगे बढ़ती है। अब पूर्णांक संख्या मतलब क्या, ये जो आपकी पूर्ण संख्याएं हैं, देखो मैंने यहाँ लिखी है, ये हो गई पूर्ण संख्या की एक बाजू और शून्य की बाद उस तरफ भी संख्याएं होती है जो हम संख्या रेखा पर दिखाते हैं। यानी कि पूर्णांक संख्या में शून्य आता है, धन संख्याएं भी आती है और ऋण संख्याएं भी आती है। ये पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है। पूर्ण संख्याएं यहाँ पर आगे अनंत तक बढ़ती है और यहाँ से भी आगे अनंत तक बढ़ती है। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, जब कोई भी संख्या p/q के फॉर्म में लिखी जाए, पद्धति से लिखी जाए, वो सभी संख्याएं परिमेय संख्या होती है। यहाँ पर बस ध्यान इतना देना है कि q क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। q शून्य नहीं होना चाहिए। अगर समझो मैंने ऊपर p की जगह 2 लिखा तो आपका q 1 हो सकता है, आपका q 2 हो सकता है, आपका q 3 हो सकता है। आगे बढ़ोगे तो q -1 हो सकता है। उसके आगे जाओगे तो q -2 हो सकता है। लेकिन q क्या नहीं हो सकता, q शून्य नहीं हो सकता। q को शून्य नहीं लिखना है, मतलब हर में शून्य नहीं होना चाहिए। तो ये सब क्या है, आपकी परिमेय संख्या है। तो वास्तविक संख्याएं क्या है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या, इन सबको मिलाकर क्या बन जाती है, वास्तविक संख्याएं बनती है। तो वास्तविक संख्या क्या है, इन सभी का समुच्चय यानी कि वास्तविक संख्या। आई बात समझ में, इसको बोलते हैं रियल नंबर्स। अब हम देखेंगे कि परिमेय संख्याओं का गुणधर्म क्या है, रैशनल नंबर्स के प्रॉपर्टीज क्या है। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म देखेंगे योग और गुणन के रूप में। समझो a b c यह परिमेय संख्याएं हैं। तो पहला गुणधर्म देखते हैं क्रम निरपेक्ष, यानी कि आप कोई भी आपको 2 संख्याएं दी हो, उन 2 संख्याओं को आप अगर आगे पीछे करके जमा करोगे, उनका योग करोगे, तो भी उसका उत्तर एक ही आएगा। यानी कि 4 जमा 5 करो या 5 जमा 4 करो, उत्तर 9 ही आना है। a जमा b करो या b जमा a करो, उत्तर आपका सेम ही आएगा। वैसे यहाँ पर 4 गुना 5 करो या 5 गुना 4 करो, उत्तर आपका 20 ही आएगा। यानी क्रम बदलने से उत्तर में बदलाव नहीं आता। साहचर्य, आपका जो ये a जमा b है,
उसमें आपने और एक संख्या मिला दी c, तो आप a जमा b के योग में या जमा में और एक तीसरी संख्या मिलाओ या तीसरी संख्या में a जमा b का योग मिलाओ, उत्तर आपका वही आएगा, मतलब बदलाव नहीं होगा। सेम इधर भी तीन संख्याओं का गुना आप कैसे भी करो उसका उत्तर सेम ही आता है। सर्वसमीका, ए में शून्य को जमा करो या शून्य में एक को जमा करो, उत्तर आपका वही संख्या आएगा। शून्य मिलाने से संख्या के योग में कोई बदलाव नहीं आता। 4 में शून्य मिलाओ तो उत्तर 4 ही आता है। 100 में शून्य मिलाओ तो उत्तर 100 ही आता है। उसी प्रकार से किसी भी संख्या को, किसी भी परिमेय संख्या को यदि 1 से गुना किया जाए तब भी उत्तर वही संख्या आता है। 4 को 1 से गुना करो, 4 एकम 4, 4 ही उत्तर आएगा। 100 को 1 से गुना करो, 100 एकम 100, उत्तर 100 ही आएगा। प्रतिलोम, प्रतिलोम आपने कक्षा 6वीं में और 7वीं में पढ़ा हुआ है। प्रतिलोम मतलब दी गई संख्या का उल्टा। अब योग में उल्टा क्या होता है, तो a का उल्टा क्या होगा, -a, जमा का उल्टा घटा होता है, बराबर ना। तो यहाँ पर a है तो उसका प्रतिलोम क्या आया, -a। तो a और -a यानी कोई भी संख्या और उसका प्रतिलोम, इनका अगर आप योग करोगे तो उत्तर 0 आएगा। उदाहरण के रूप में 4 जमा -4 अगर करोगे तो आपका उत्तर कितना आएगा, 0 ही आएगा। उसी प्रकार से किसी भी संख्या का गुणन प्रतिलोम लिया, a का गुणन प्रतिलोम क्या है, 1/a। a का गुणन प्रतिलोम क्या है, 1/a। बस यहाँ पर शर्त यही है कि a क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका गुणन प्रतिलोम अगर आपने लिया तो आपका उत्तर कितना आएगा, 1 ही आएगा। a और 1 कट जाएंगे और उत्तर कितना आएगा, 1 आएगा। अगर यहाँ पर हमने उदाहरण के रूप में आपको दूँ, अगर 3 लिया तो 3 का गुणन प्रतिलोम कितना है, 1/3, तो उत्तर कितना आएगा आपका, 1 ही आएगा। इसे भी आपने अपनी कॉपी में लिख के लेना है। इसके बाद हम देखेंगे शांत और अशांत संख्याएं या खंडित और अखंडित आवर्ती क्या होती है। अब हम देखते हैं परिमेय संख्याओं के दशमलव पूर्णांक स्वरूप। सबसे पहला स्वरूप है खंडित यानी कि शांत, खंडित यानी कि शांतर स्वरूप देखेंगे। यहाँ देखिए मैंने एक उदाहरण लिया है, ये परिमेय संख्या है 2/5। हमने उसको भाग लगाया, उसका दशमलव रूप लेंगे हम। परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप लेना है आपको, है ना। तो 2/5 ये परिमेय संख्या है, उसको दशमलव रूप में लिखो तो क्या करोगे आप, 5 से 2 को भाग लगाओगे। 5 से 2 को भाग लगाया, ये हमारा पूरा भाग लग गया, हमारा उत्तर आया 0.4। अब इसे शांत या खंडित क्यों कहना है, क्योंकि आप अगर देखोगे यहाँ पर भाग लगाने के बाद आपका जो शेषफल रहता है वो शेषफल आपका 0 आया, यानी कि यहाँ पर आपका भागाकार खत्म हो चुका है। अब इसके आगे भाग लगने वाला नहीं है, यानी यहाँ पर आपका भाग खंडित हो गया है, इसीलिए इसे खंडित या शांत रूप कहेंगे। परिमेय संख्या का शांत दशमलव रूप कहेंगे। और एक उदाहरण देख लो, 101/8, इसे भी हमने भाग लगाया। इधर भाग तब तक लगा रहे हम जब तक हमारा उत्तर 0 नहीं आ जाता। तो 0 आने तक हमने भाग लगाया, ये हमारा उत्तर आया। इसके आगे भाग नहीं लग सकता, भागाकार खंडित हो चुका है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, खंडित या शांत रूप कहेंगे। अगला है हमारा अखंडित रूप, उसे अनवसानी रूप भी कहा जाता है।
या अशांत रूप भी कहा जाता है। इसे अखंडित इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर भागाकार खत्म नहीं हो रहा, भागाकार चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, इसका खंडन नहीं हो रहा, इसलिए ये अखंडित रूप है। आप देखिए यहाँ पर 17/36 हमने 36-17 को भाग लगाया, हमारा भाग यहाँ पर इस मोड़ पर आ गया जहाँ पर हमने लिखा 36 दूनी 72। 80 में से 72 को माइनस किया, उत्तर आया 8। दोबारा अब इस 8 को हम आगे शून्य लगाएंगे और दोबारा हम इसे 36 दूनी 72 से भाग लगाएंगे, यानी 2 से भाग हम बार बार लगाते रहेंगे क्योंकि वह बार बार हमारे शेष भाग में या शेष फल में 8 आता रहेगा। तो ये भाग खत्म होने वाला नहीं है और इसे लगातार 2 से ही भाग देना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर उत्तर असीमित है, अशांत है, अखंडित है। ये हमारा उत्तर है यहाँ पर 0.47222222 अनंत तक 2 है। अब ये 2 जो है ये बार बार आ रहे हैं, आवर्ती के रूप में है, लगातार आते जा रहे हैं, इसलिए 2 के ऊपर हमने यहाँ पे डॉट लगाया। 2 के ऊपर डॉट क्यों लगाया है? 2 आवर्ती भाग है, बार बार आने वाला भाग है और 2 यही संख्या बार बार आ रही है, इसलिए हमने 2 के ऊपर डॉट लगाया है। ये हमारा अखंडित रूप है। इसी प्रकार से और भी एक उदाहरण देखते हैं। देखिए 2 यह संख्या बार बार आ रही थी तो हमने 2 के ऊपर डॉट लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए अगले वाले भागाकार में यहाँ पर 1.513 513 513 513 यह संख्या बार बार आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 513 यह संख्या जो है वो आपकी बार बार आ रही है, इसलिए हमने क्या कर दिया 513 के ऊपर यहाँ बार लगा दिया। यह भी क्या है? अखंडित अशांत दशमलव पूर्णांक का रूप है। यहाँ हमने देखा कि हम परिमेय संख्याओं को दशमलव पूर्णांक के रूप में कैसे लिख सकते हैं, है ना। भाग लगाया और परिमेय संख्याओं का रूपांतर हमने दशमलव पूर्णांक में किया, परिमेय संख्याओं का रूपांतर आपने दशमलव पूर्णांक में किया। अब हम दशमलव पूर्णांक का रूपांतरण परिमेय संख्याओं में कैसे करना है ये अगली कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।